इस शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो रोग लगा हुआ है वो सबसे बड़ा खतरनाक जो रोग है वो है अभिमान। हर प्रत्येक व्यक्ति से अभिमान जुड़ा हुआ, अहंकार की फाल सबकी बुद्धि पर बैठी हुई है और वही बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत आने देना। कल मैंने बताया था ना, अरे रावण ने अभिमान कियो लंका जल गई 10 कंदर के। रावण ने अभिमान कियो लंका जल गई 10। बाणासुर अभिमान कियो कटवाए दई मूछ मुचंदर के। कटवाए दई मूछ मुचंदर के। कटवाए दई मूछ मुचंदर के। पानी भर में गई पार्वती तो पिंगड़ी नीत समंदर के। जब पिंगड़े नीत समंदर, जब पिंगड़ी नीत समंदर के। और नारद ने अभिमान करो जग सकल बनाए दे बंदर के। नारद ने अभिमान करो जग सकल बनाए दे बंदर के। नारद ने अभिमान करो जग सकल बनाए दे बंदर की। बाली ने अभिमान कियो बात न समझी रामचंद्र की। और खाली हाथन अर्थी निकली देखो साहब सिकंदर की। सिकंदर की महिमा आपने कल सुनी। 40 ऊंटों पर जिनकी खजाने की चाबी चलती थी, कितना बड़ा खजांची राजा होगा। लेकिन जब अंत के समय पर जब सिकंदर गया तो रोने लग गया कि मैंने इस धराधाम पर कितने बड़े अत्याचार किए। मैंने एक एक कब्र को खुदवा करके जो मुस्लिमों के मुख में 1 टका सोना रखा था वो भी मैंने मेरे खजाने में सम्मिलित कराया था। गरीबों को सताया। लेकिन आज जब सिकंदर दुनिया से जा रहा है तो कुछ लेके नहीं जा रहा। मेरा जीवन ज्यों कि त्यों निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सारा महल खजाना, नाती बेटा कुटुंब परिवार सब यहीं रह गए। रोने लगे और कहने लगे भैया एक जीवन के संदर्भ की बात जब मेरी अर्थी निकले तो उस अर्थी के सामने रख देना, जिससे संसार के लोगों को ये पता लग जाए कि कर जहां के जर इकट्ठे सभी मुल्कों के माली थे। और जब सिकंदर गए दुनिया से तो दोनों हाथ मेरे हाथों को लटका देना। संसार के लोगों को ये पता लग जाए कितने बड़े खजांची राजा सिकंदर जैसे बादशाह इस दुनिया से खाली हाथ चले। कर भगवान की। तो जीवन में आप याद रखना, सब कुछ आए लेकिन अभिमान कभी नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं आना चाहिए। और जिसको गर्व आया, अभिमान आया, वही पतन की ओर चला जाता है। आज यहां से आगे पृथ्वी माता को अभिमान हुआ तो भगवान ने क्या किया, श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया। अनन्य पक्षी करलब कर रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। तो पृथ्वी माता कहने लगी जब मैं रसातल को चली गई तो ये वृंदावन कहाँ रह गया। तो ठाकुर जी कहने लगे हे देवी, सारे संसार का प्रलय हो जाए लेकिन श्री धाम वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। और वृंदावन मेरा हृदय है, मेरा घर है। तीर्थों का गुरु बनाया पुष्कर को, तीर्थों का राजा बनाया प्रयाग को, लेकिन वृंदावन को कुछ नहीं दिया। मैंने तो वृंदावन मेरे पास रखा क्योंकि वृंदावन में ही मेरा घर है, मेरा स्थान है। वृंदावनम प्रत्यज्य पाद में कवना गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग बाहर नहीं जाता। लागे री मोई वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। लागे री मोई वृंदावन नीको, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
भजन बिना नर फीको, लागेरी मोई वृंदावन नीको। तो श्री धाम वृंदावन का दर्शन करा करके पृथ्वी माता को शांत किया और हिरणाक्ष का उद्धार किया। तभी से ये हिरण्यकश्यप भी भगवान से बैर बांधने लगा और ये मुल्तान शहर का राजा है। इनकी धर्मपत्नी जिसका नाम है कयादु, पहले 6 पुत्र को इंद्र ने मार दिया और यहां से आगे हिरण्यकश्यप ने मन बनाया कि मैं ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जाऊंगा, ब्रह्मा से अजर अमर होने का वरदान मांगूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया तो पक्षी ने उसका अपशुकन किया, नारायण का कीर्तन करने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया आज का दिन ठीक नहीं, चलो वापस चलें। कयादु ने बड़ा सुंदर सत्कार किया है हिरण्यकश्यप का। और कयादु ने पूछा स्वामी आप तो एक तपस्या करने के लिए गए थे, भजन करने के लिए गए, आप वापस आ गए। बोले क्या बताएं देवी, एक शत्रु पक्षी आया, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या नाम है तुम्हारे शत्रु का जी? बोले वही नारायण नारायण। अब तो कयादु के हृदय में बड़ी शांति जागृत हुई, चलो इस राक्षस के मुख से एक बार 2 बार तो नाम भगवान का निकला। कयादु ने फिर सेवा करना आरंभ किया, जल लेकर के आई, हवा ढलने लगी। फिर पूछ लिया अजीब स्वामी वो कैसा पक्षी था, कहाँ बैठा था, क्या नाम ले रहा था? तो हिरण्यकश्यप ने प्रेम में फिर बोल दिया, बोले नारायण नारायण। कयादु बड़ी प्रसन्न हो रही है और इधर कयादु ने फिर भोजन बनाया, सुंदर भोजन प्रसादी पवाई और पंखा लेकर के बैठ गई। और भोजन करते समय हिरण्यकश्यप के मुख से फिर भी नारायण का कीर्तन करा लिया। कयादु बड़े प्रेम से पूछ रही स्वामी कितना बड़ा पक्षी था, क्या नाम ले रहा था तुम्हारे शत्रु का? तो हिरण्यकश्यप ने भोजन करते समय नारायण नाम लिया। बोले पक्षी नाम ले रहा था नारायण नारायण। उसी भोजन के द्वारा प्रहलाद रूपी बीज बन के तैयार हुआ। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में लिखते हैं, नाम जपत प्रभु कीने प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीने प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीने प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीने प्रसाद। भक्त शिरोमण भय प्रहलाद, भक्त शिरोमण भय प्रहलाद, भक्त शिरोमण भय प्रहलाद, भक्त शिरोमण भय प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीर्ण प्रसादो, भक्त शिरोमण भय प्रहलाद। जिस भोजन को पाया, नारायण का नाम लेते हुए भोजन ग्रहण किया, उसी भोजन के जो रक्त का जो बीज बना, वो बीज साधारण नहीं था भैया, वो भक्त रूपी बीज बन के तैयार हुआ, जिसे के बीज के द्वारा और प्रहलाद रूपी भक्त उत्पन्न हुआ। हिरण्यकश्यप सवेरे होते चले गए सिंदूर जंगल में और इधर कयादु प्रार्थना करती है। इंद्र को पता लगा कि कयादु के गर्भ में बालक है, इसको नष्ट कर दूंगा। देवर्षि नारद ने कहा ए इंद्र, ये गलती मत कर देना भूल करके भी। कयादु के गर्भ में जो बालक है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का लाडला परम प्रिय भक्त है। नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में रखा, समय समय पर शिक्षा प्रदान करा रहे हैं और भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया है। नारदो देव दर्शन, जब जिसको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान दर्शन बहुत जल्दी देते हैं।
हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत समय निकल गया और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा बारंबार वरदान मांगो। तो पहले तो मांगा है कि मैं अजर अमर अविनाशी बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये हमारे बस की बात नहीं है, हम स्वयं अजर अमर नहीं है तो तुमको कहां से बनाए, कोई और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसी झड़ी लगाई कि ना मैं ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना मानव से मरू, ना किसी दानव से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना 12 महीने में मरू। इतने सारे वरदान मांगे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्यकश्यप इतना प्रसन्न हुआ, ठा लगाकर हंसने लगा। पूरे मुल्तान शहर में आवाज लगाई कि आज के बाद कोई भी मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, और लेगा तो उसको जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। कथा आप लोग सब जानते हैं इसको। प्रहलाद के अंदर वो निष्ठा बढ़ गई। एक कुम्हारी बुढ़िया मैया हाव में बर्तन पका रही थी, गलती से बिल्ली के बच्चे हाव में चले गए, दब गए थे। कुमारी बुढ़िया मैया नारायण का कीर्तन करने लगी। प्रहलाद ने देखा, ए मैया आप ये क्या कर रही हो, मेरे पिता को पता लग गया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। बोले बेटा मेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया, बिल्ली के बच्चे हाव में दब गए, उसके रक्षा के लिए मैं कीर्तन कर रही हूँ। अच्छा इस कीर्तन में इतनी बड़ी शक्ति है? बोले हाँ बेटा। बोले हाव कब खोलेगा? बोले सवेरा जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हाव को खोलेंगे। सवेरा हुआ, प्रहलाद जी आए, देखा तो एक एक बर्तन निकालते गए। जिस हाव में, जिस मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे वो मटका कच्चा रह गया, उसमें जीवित ही बिल्ली के बच्चे निकले। ये भगवान के नाम की शक्ति। प्रहलाद की और तेज निष्ठा बढ़ गई। और हिरण्यकश्यप के जो गुरु हैं जिनका नाम है संडा और मर्क, दोनों को पास में प्रहलाद जी को आसुरी विद्या पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद जी याद करके गुरु जी को सुना तो देते हैं लेकिन अंदर नहीं उतारता। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया कुछ दिनों के बाद कि बेटा तुमने गुरु जी के यहाँ सीखा जो उसे मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे हे पिताजी मैंने गुरु के यहाँ सीखा है कि भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवणम कीर्तनम श्रवणम पाद सेवनम, 9 प्रकार की मैंने भक्तियों को सीखा है। और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और वो सार्वभौम शक्ति हैं, जगत पालनहार हैं। केवल जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया है वही परमात्मा का लाडला भक्त बन जाता है। अनन्य विद्याओं को प्रहलाद जी ने जोड़ा और हिरण्यकश्यप को बताया। इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, अपनी गोदी से उठा करके नीचे फेंक दिया। प्रहलाद जी को कहां दंडित नहीं किया, बड़े बड़े पहाड़ों से ढुलकाया, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी बांध करके नीचे पटका, बड़े बड़ा काला तेल के गरम कराए गए प्रहलाद को डाला, अंधेरी काल कोठरी में रखा। सब जगह परमात्मा ने रक्षा की है प्रहलाद की। और हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम होलिका। होलिका के पास शीतल चीर आया और कहा भैया मेरे पास में शीतल चीर है, प्रहलाद को मैं गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, ऐसा है आप लकड़ इकट्ठा कर लो, उसमें अग्नि लगा दो और ये जल करके राख हो जाएगा। अब तो असुर हैं, असुरों ने ऐसा ही कार्य किया। होलिका मैया प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा, हवा को विपरीत कर दिया प्रभु ने। जो शीतल चीर पहन रखा था, ओढ़ रखा था, वो प्रहलाद से लिपट गया। होलिका धा धा करके जलने लगी और प्रहलाद के सखाओं ने कहा हे होलिका तेरे माथे धूल। तो भगवान के परम लाडले भक्त को जलाना चाहती थी। तभी से ये फाल्गुन के महीने में ये होलिका त्योहार मनाया जाता है। यहाँ भी भगवान ने इसकी रक्षा की। और
प्रहलाद ने अपने गुरुकुल में जाकर के सब विद्यार्थियों को इकट्ठा किया। किसी के हाथ में खड़ताल दी, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के में मृदंग दिया और कहा आ जाओ एक नया खेल खेलते हैं। बोल कौन सा? तो सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर के और प्रहलाद जी गा रहे हैं तो हम भी गाएं। चलो 1 मिनट। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण कीर्तन चल रहा है। सभी प्रहलाद के जो साथी हैं सब नाच रहे हैं। गुरु के समक्ष जो कीर्तन हुआ तो गुरु संडा और मर्ग दोनों नाच रहे हैं साथ में। प्रहलाद से जो टच हो जाता है उन्हीं को करंट सा लगता है और वो भी नाचने लग जाता है। और हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज गई, सिपाहियों को भेजा और जैसे प्रहलाद जी से टच हुए वो भी नाचने लगे। कीर्तन चल रहा है। कीर्तन जब बंद नहीं हुआ तो आज हिरण्यकश्यप ने क्या किया, एक लोहे का खम्भ गरम करवाया और अपने म्यान से तलवार को खींच करके क्रोध में भर करके और कहा, हे दुर्वनीत बालक बुद्धि कुल भेद कराधम, यानी आज तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज देखता हूँ तेरा नारायण कहाँ तेरी रक्षा करेगा। और इतना में निष्ठावान वो प्रहलाद, उसको एक चींटियों की झुंड नजर दिखाई दिया जो लोहे का खम्भा गरम कराएगा। कहा, पिताजी तुम में नारायण, मुझ में नारायण, तुम्हारे खड़ग में नारायण, इस खम्भे में भी नारायण। और जैसे खम्भे का नाम लिया और खम्भे पर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया। आज भगवान नरसिंह खम्भे पार करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। एक बार तो हिरण्यकश्यप पीछे हट गया लेकिन फिर युद्ध करने लगा। हिरण्यकश्यप घबरा रहा है। इधर नरसिंह नारायण अर्र धम की आवाज करते हुए, सिंह जैसी दहाड़ना लगाते हुए, बड़ा क्रोध अवतार हुआ है भगवान का। और लड़ते लड़ते गौ धूली बेला हो गई शाम का समय। और हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पर पटक लिया प्रभु ने और एक एक वरदान ब्रह्मा जी से जो मांगे उसको पूर्ण किया है। हे हिरण्यकश्यप, मैं कोई मानव दिखाई दे रहा हूं? बोले नहीं, आप आधे मनुष्य हो, आधे सिंह हो, इसलिए तो नरसिंह बन करके प्रभु आए। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं? बोले नहीं महाराज, तुम्हारे तो नाखून ही बहुत बड़े हैं। बाहर भीतर तो नहीं है? बोले नहीं, बीच धेली पे लेके पहले से ही खड़े हैं। दिन रात तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, गौधूली बेला है, इस समय ना दिन है ना रात है। 12 महीने में कोई महीना? बोले महाराज तुम बड़े चतुर हो, तुमने 13वां महीना बना दिया जो अभी गया है सावन में। 2 सावन थे ना, तो ये नरसिंह भगवान ने ही इसको परसोत्तम मास बोलते हैं, जिसको अधिक मास कहते हैं। अधिक मास का मतलब क्या होता है? धर्म कर्म जो अधिक से अधिक करे उसको कई चौगुना फल उस भक्ति के द्वारा मिलता है। इसलिए ये सावन का महीना और वैसे भी अधिक मास भगवान नरसिंह नारायण का बनाया हुआ ये महीना है। तो इसमें जो भी शुभ कार्य में बढ़तर चढ़तर चलेगा उसको कई गुना फल और परमात्मा की प्राप्ति से प्राप्त होगा। क्योंकि धर्म करने से धन नहीं घटता है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा।
इसलिए आज तक किसी ने सुना है कि फलाने व्यक्ति ने धर्म किया और वो गड्ढे में गिर गया। कहते हैं धर्म की रक्षा करने वाला सदा धर्म को जाता है। आज यहाँ नरसिंह नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप के संपूर्ण वचनों को पूर्ण किया और उसकी अंतड़ियों को, पेट को पार करके अंतड़ियों को निकाल करके अपने गर्दन में डाल लिया। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। और इतना क्रोधित अवतार हुआ भगवान का, सभी देवता घबरा रहे हैं। लक्ष्मी जी आई हैं तो लक्ष्मी जी माई की एक दाढ़ लगाई मेरे गोविंद ने, दूसरी श्वास तो बैकुंठ में जाकर के ली कि आज सरकार का इतना बड़ा क्रोधित अवतार मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा। देवता कहने लगे जिस भक्त के कारण प्रभु का अवतार हुआ है आज वही भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। बेटा प्रहलाद आप भगवान के क्रोध को शांत करो। आज नन्हा सा बालक ध्रुव प्रहलाद खड़ा होकर के भगवान की गोदी में बैठ गया और भगवान ने एक हाथ प्रहलाद के सिर पर रखा, एक हाथ थोड़े से लगाया और कहा, हे बेटा प्रहलाद, मेरे आने में कोई अपराध हुआ यानी विलंब हुआ उसको मैं क्षमा चाहता हूं। कितने दयालु हैं भगवान, भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। और हम कितने निठुर हैं जो भगवान के नजदीक जाना नहीं चाहते हैं।